हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बीआरएस। क्या चीज करेंगे? बीआरएस के ही क्वेश्चन करेंगे, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और सेम वही वाले क्वेश्चंस करने वाले जो हमने लास्ट वीडियो में करे थे, बस थोड़ा सा एक आध पॉइंट का डिफरेंस होगा, वो चीज में नहीं देख लेंगे, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 30th जून the 2023 the bank column of Anil's column cash book showed a balance of 8,250। ठीक है, अब देखो इसमें खाली इन्होंने ये लिख रखा है कि 8,250 का क्या इनके पास बैलेंस है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? देखो ये चीज मैंने बताई थी कि आप लोग क्या करके चलते हो, जब पहली एंट्री लिखते हो तो उसमें क्या एक आपका सीबी रहता है, एक पीबी रहता है, मतलब कैश बुक और पासबुक। एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है, पहली एंट्री के लिए। तो जो पहली एंट्री है तुम्हारी कैश बुक के लिए, जो डेबिट का बैलेंस है वो प्लस में रहेगा, तो अगर खाली तुमसे बैलेंस बोला है तो उसको प्लस का ही मान के चलोगे, ठीक है। तो इसमें जो 8,250 का है ये कहां जाएगा? प्लस में जाएगा। क्या कर रहा है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपका क्या रहता है? पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है। पर्टिकुलर प्लस और माइनस रहता है फॉर्मेट। ये लाइन्स अगर इधर उधर हो रही हो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं फॉर्मेट को, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मेट और बढ़ा लेते हैं, बस इतना सही है, ठीक है। फॉर्मेट रेडी है, बस पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है। बस इसी के साथ चीजें डालनी शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है। तो पहला वाला पॉइंट क्या था हमारे पास? 8,250 का क्या था? बैलेंस था। तो इसको डायरेक्ट ही लिख दोगे, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक करके डाल दो। कितना? प्लस में डालोगे 8,250, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 इशूड, ठीक है। टोटल चेक्स हमने इशूड जो करें वो 8,000 के करें, ठीक है। चेक्स अमाउंटिंग टू 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून 2023, ठीक है। कैसे करके करते हैं इनको? एक कॉलम बना लेंगे कैश और बैंक का, ठीक है। एक कॉलम बना लेंगे कैश और बैंक का, ठीक है। और इसके हिसाब से करेंगे। देखो कैश वाला हम ये मान के चलते हैं कि हमें, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि जो टोटल चेक्स थे हमारे 8,000 रुपए के, ठीक है, उनको हमने इशू करा। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ? 8,000 रुपए चले गए, हमने माइनस में कर दिया, 8,000 रुपए इशू करे ना, तो मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा होगा, ठीक है। तो 8,000 रुपए हमने इशू करे। फिर कह रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए केवल 5,800 प्रेजेंट थे, ठीक है। पेमेंट के लिए कितना? 5,800 प्रेजेंट थे। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं कि चेक्स अमाउंटिंग टू 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून, ठीक है। 30 जून तक हमारे केवल 5,800 तक के गए, और हमें जो प्रिपेयर करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो कब तक करना है? 30 जून तक ही करना है। तो आज की तारीख तक कितने? केवल 5,800 तक के गए। अब हम क्या, हम जो है कैश वाले हैं, हम बैंक वालों को कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या कर देंगे हम? प्लस कर लेंगे इन दोनों का डिफरेंस। कैसे करके? देखो 8,000 में से माइनस करेंगे 5,800, तो हमारे पास आ जाएगा 2,200 रुपए। 2,200 रुपए इसमें प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 5,800 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी 5,800 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे 2,200 रुपए, प्लस लिखेंगे 2,200 रुपए, ठीक है। और इसमें पहला पॉइंट डाल के लिख देंगे चेक्स इशूड चेक्स इशूड ऑफ 8,000 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, but presented for payment of 5,800 only, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक्स फॉर 4,100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है, अप टू 30 जून, ठीक है। अब इस वाले में देखो क्या कह रहा है? सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन मतलब मैंने क्या बताया था कि आया है पैसा, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए था? 6,000 रुपए आना चाहिए था, ठीक है। ये जो था ये तुम्हारा पहला वाला पॉइंट था। अब ये दूसरा वाला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम्हारे हिसाब से 6,000 रुपए तुमने बैंक में डाले,
ठीक है। लेकिन बैंक में क्या हुआ, बैंक में केवल वो कह रहा है कि कितने के चेक आए, 4100 रुपए के आए। ठीक है, 4100 रुपए के ही कलेक्ट करे बैंक ने। अब इसको करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करोगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम 1900 रुपए, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1900 रुपए उसमें डाल देंगे हम। ठीक है, माइनस में डाल देंगे 1900 रुपए। ठीक है, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन, बट ओनली, अच्छा चेक सेंट फॉर कलेक्शन कितने के करे ये भी लिख देना। चेक सेंट फॉर कलेक्शन ऑफ 6000 रुपीज, बट ओनली ऑफ 4100 चेक्स वर क्रेडिट। ठीक है, तीसरा करो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है ऑन 20th June 2000 on 20th June a customer deposited 3500 direct in our bank account but it was entered only in the passbook। ठीक है, देखो क्या कहने का मतलब है इसका, ये कह रहे हैं कि आपके पास जो कस्टमर था उसने 28 जून को 3500 रुपए डाल दिए तुम्हारे खाते में। अच्छा, कहां पे डाले, कहां पे डाले, कस्टमर ने डाले हमारे खाते में, मतलब 3500 रुपए हमारे खाते में आए। ठीक है, हमें इस बात का पता नहीं है, तो हमारे पास तो अभी जीरो का ही बैलेंस चल रहा है ना। अब इसको अगर बैलेंस करना होगा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें कितना, 3500 रुपए, तो जाके वो हमारा कैश बुक से पासबुक से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे इसमें, थर्ड पॉइंट डालोगे, क्या लिखोगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है, चौथा देख लो कितने रुपए थे, 3500 रुपए थे, यहां डाल दिया हमने। अगला देख लो, कह रहा है डेबिट साइड ऑफ अनिल कॉलम कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपए। ठीक है, ओवरकास्ट हो रही है कैश बुक कितने रुपए से, 100 रुपए से, ज्यादा करके दिखा रही है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा करके दिखाना होता है ना, अगर नहीं पता है तो यहां पे लिख लो, ज्यादा करके दिखाना। ठीक है, तो कैश बुक क्या कर रही है, 100 रुपए ज्यादा करके दिखा रही है। ठीक है, आपको उसको बैलेंस करना है, कैसे करके करोगे, तो वो 100 रुपए कम कर दो आप। ठीक है, क्या कर दोगे, यहां पे 100 रुपए माइनस में लिख दोगे, क्या करके लिखोगे। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या करा, कैश बुक ने कोई भी जर्नल एंट्री नहीं दिखाई, किससे रिलेटेड, एक रेंट था हमारा 800 रुपए का जो कि हमारे बैंकर्स ने पे कर दिया है। ठीक है, तो हमारा 800 रुपए का जो खर्चा था वो हमारे बैंकर्स ने पे कर दिया, जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब उस जानकारी के बारे में अगर हमें अब पता चला, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करके करेंगे, पहले तो लिख लो इसमें क्या करके करेंगे, नो एंट्री हैज बीन मेड ऑफ रेंट ऑफ 800 मेड बाय आर बैंकर्स। ठीक है, तो 800 रुपए का तुम्हारा रेंट गया, तो वो 800 रुपए अब तुम डाल दो। ठीक है, 800 रुपए का जो रेंट गया था उसके बारे में अब तुम्हें पता लग गया, तुमने वो माइनस में डाल दिया। ठीक है, अगर यहां पे समझो तो वो बस ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये वाला तीसरा पॉइंट था, चौथा वाला पॉइंट नॉर्मली था तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, वो यहां पे ये बताना चाह रहा है कि 800 रुपए का जो रेंट था, पांचवा पॉइंट कर रहे हैं, 800 रुपए का जो रेंट था वो बैंक वालों ने अपनी मर्जी से दे दिया, और तो हमने कहा था, बट हमें उसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, तो अब उस 800 रुपए का बैंक जो भी हमारा मतलब रेंट वगैरह गया है उसके बारे में अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से 800 रुपए माइनस करने पड़ेगा। ठीक है, देखो किस तरीके से कर रहा हूं मैं कैश और बैंक का, इसके लिए तुम्हें सेकंड लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट आप ऊपर आई बटन पे जाना, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आ जा रहा है वो, ऊपर आई बटन पे जाना, उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई आपकी क्लास 11 के जितने भी चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें जाके देखना एक बार। ठीक है, वहां से पता चल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 रुपए फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 40 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस बट दीज नॉट हैव बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या कह रहा है कि 320 रुपए का तो क्रेडिट था। ठीक है, 320 रुपए का क्रेडिट दिखा रहा है, इसी में चल रहे हैं कैश और ये बैंक।
कह रहा है 320 रुपए का क्रेडिट दिखाया बैंक ने, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, साथ में वो ये भी कह रहा है कि एक डेबिट था 40 रुपए का, डेबिट मतलब पैसा गया, कि माइनस करके 40 रुपए दिखा रखे हैं। अब ये दोनों ही चीजें तुमने क्या कैश बुक में नहीं दिखा रखी। अब इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 320 कर देना और माइनस 40 रुपए, ठीक है। बस इस चीज को लिख दो। क्या कह रहा है, क्रेडिट ऑफ 320 रुपए फॉर इंटरेस्ट, 6 वाला पॉइंट कर रहे हैं, क्रेडिट ऑफ 320 रुपए फॉर इंटरेस्ट एंड 40 रुपए, क्रेडिट फॉर 320 रुपए फॉर इंटरेस्ट एंड 40 रुपए, डेबिट is not being shown, ठीक है। अब ये क्या कर दोगे, देखो 320 रुपए का क्रेडिट था तो प्लस में आ जाएंगे 320 रुपए, और डेबिट था 40 रुपए का तो 40 रुपए आ जाएंगे माइनस में। बस ये चीज कर, ठीक है। पॉइंट सारे हो गए, अब बस प्लस माइनस कर दो, यहीं पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीके से हो जाएगा। और एंडिंग कैसे होती है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से स्टार्टिंग हुई है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। कर दो इसको, कितने का है 8,250 प्लस 2,200 प्लस 3,500 प्लस 320 रुपए, कितना हो रहा है 14,270 रुपए, ठीक है। जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 14,270 रुपए, इधर भी 14,270 लिख देंगे, ठीक है। और जो माइनस करके आएगा कितना आ रहा है, देखो 1,900 रुपए माइनस 100 रुपए माइनस 800 रुपए और माइनस 40 रुपए, कितना आ रहा है 11,430 रुपए। तो 11,430 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। इसको एज लाइक खाली समझाने के लिए आप स्टार वगैरह कर लें। ये क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे के सारे चैप्टर्स हैं उसमें, उसमें लिखा होगा जहां पे भी ये बीआरएस के बारे में बताया होगा मैंने, ठीक है। वैसे सेकंड लास्ट वीडियो होगी वो, जहां पे समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस वगैरह हमारा काम करता है, ठीक है। सारी चीजें बता रखी हैं उसमें। बस हो गया, ठीक है? ये जो है तुम्हारा, ये यहाँ पे पासबुक से रिलेटेड है, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका ले लेना, ये आंसर में समझा रखा है, मतलब कैसे कहाँ पे क्या चीज आई है, और ये टोटल आंसर है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, प्लस तो कर ही लोगे, बस लास्ट में वो लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2019, ठीक है। हमें क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। फॉर्मेट बना के चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर्मेट का नाम है पर्टिकुलर प्लस और माइनस, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, एक क्वेश्चन लगाते, देखो क्या रहा है, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, खुद ही बता दिया इसने, डेबिट बैलेंस डाल दो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का है, डेबिट बैलेंस प्लस में आता है, ठीक है, 10,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा, अ चेक ऑफ 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक चेक था 500 रुपए का, ठीक है, जो कि हमने करण के फेवर में इशू करा, वो अभी प्रेजेंट नहीं है पेमेंट के लिए। कैसे समझोगे, यहां देखो क्या चीज करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे कैश का, एक कॉलम बनाएंगे बैंक का, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक चेक था जो कि 500 का इशू कर दिया फेवर ऑफ करण के लिए, ठीक है। मतलब हमारे हिसाब से 500 रुपए चले गए, ठीक है। हमने क्या करा, चेक इशू करा ना, चेक इशू करने का मतलब
हमारा पैसा किसी को गया, ठीक है। तो करण को हमने कितने रुपए दिए हैं, 500 रुपए दिए हैं, बट क्या कह रहा है वो, बट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये पेमेंट नहीं हुई है इसकी, मतलब यहाँ पे कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देंगे इसमें 500 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा, ठीक है। बी वाला पॉइंट लिख लो, इसमें पहला मत लिखना, बी पॉइंट लिखना, ठीक है, बी वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। कितने के चेक्स इशू हुए लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं थे हमारे, कितने के हैं, 500 रुपए के हैं, तो हमें क्या करना था, वो लास्ट में प्लस कर देना था, ठीक है। यहां से आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ बिल फॉर 700 रुपए रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर अ रिबेट ऑफ 20 रुपए, मतलब कि एक बिल था जो कि 700 रुपए का था, ठीक है, वो बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, कितने रुपए का पेमेंट कर दिया, 700 रुपए का पेमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये समझो, ये कह रहा है एक बिल रिटायर हुआ 700 रुपए का, ठीक है, मतलब बैंक वालों ने हमारी तरफ से 700 रुपए दे दिए, ठीक है, एक बिल था वो रिटायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ऑन आवर बिहाफ अंडर रिबेट ऑफ 20 रुपए, जिसपे रिबेट लगा था 20 रुपए का। अब अगर रिबेट था उस पर 20 रुपए का, मतलब कि वो बिल जो था पूरा 700 रुपए का ना जाके कितने का गया, 680 रुपीज का गया। रिबेट मिला ना हमें, 20 रुपए का डिस्काउंट होता है रिबेट का, मतलब तो 20 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में तुमने कितने रुपए दिखा रखे हैं, कैश बुक में पूरे 700 रुपए दिखा रखे हैं, ठीक है। अब इसको तुम्हें सही करना है, अच्छा ये माइनस में ही, हाँ, तो इसकी पेमेंट कर रखी है तुमने 700 रुपए की। अब इसको अगर बैलेंस करना है क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें अगर तुम 20 रुपए प्लस कर दो, ठीक है, तो इसको अगर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 680 और यहाँ पे भी माइनस का 680 है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले 20 रुपए दिखाने पड़ेंगे प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे सी पॉइंट डाल के क्या करोगे, बिल फॉर 700 रुपए, अ बिल फॉर 700 रुपीज वॉज, 700 रुपए का बिल जो था वॉज रिटायर्ड बाय बैंक, was retired by bank under a rebate of 20 रुपए but no intimation of discount was received, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, 20 रुपए प्लस में डाल दोगे, ठीक है, वो समझा दिया मैंने कैसे करके। अगला पॉइंट देख लो क्या रहा, अ चेक ऑफ 295 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, एक चेक था कितने का, 295 रुपीज का, वो चेक क्या हो गया तुम्हारा, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो ये चीज दिखा दोगे, कैसे करके दिखाएंगे, देखो ये जो पूरा पॉइंट था ये पूरा सी वाला पॉइंट था, अब डी वाला पॉइंट कर रहे हैं। कह रहा है एक चेक था कितने का, 295 रुपीज का था, ठीक है, डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, तो 295 रुपीज का चेक तुम्हारे हिसाब से बैंक में चले गया, ठीक है। यही तो कह रहा है, वो कह रहा है कि चेक ऑफ 295 डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि हमने अपने बैंक में जमा करा, ठीक है, बट बैंक में जाके क्या हुआ, बैंक हमारे हिसाब से तो हमने ये लिखा कि हाँ चले गए पैसे, बट बैंक में क्या हो गया, बैंक में जाके वो डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में कितने का हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ कितने का हुआ, 0 रुपीज का। तो इसको करना है बैलेंस, कैसे करके करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे 295 रुपीज, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो कुछ भी करके ना दोनों चीजें बराबर लानी है, और हम अभी किसको बैलेंस कर रहे हैं, हम कैशबुक को बैलेंस कर रहे हैं, हम बैंक वालों को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है बस, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट द चेक वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है, चेक डिपॉजिट करा लेकिन चेक क्या हो गया हमारा, डिसऑनर हो गया, कितने रुपए का, 295 रुपीज का, तो ये माइनस में डाल दोगे 295 रुपीज, ठीक है। अगला देखो कह रहा है अ सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये भी देखो 800 रुपए डिपॉजिट करें, जमा करें, ठीक है, इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एट 80 रुपीज इन द पासबुक, ठीक है। मतलब समझो क्या कह रहा है, यहां पे आ जाते हैं दूसरा बनाते हुए, डी वाला पॉइंट हो गया, ए वाला पॉइंट कर रहे हैं, कह रहा है 800 रुपए डाले, ये कैश का कॉलम है, ये वाला बैंक का कॉलम है,
ये बात समझाने वाली बात है, ठीक है। कह रहा है 800 रुपए डाले तुमने, अब कैश हमारे हिसाब से, हम कौन है, हम कैश वाले हैं, तो हमारे हिसाब से हमने क्या करा, 800 रुपए डाले कैश में, ठीक है। बट बैंक में क्या गया, बैंक में केवल 80 रुपीज गए, बैंक में केवल उन्होंने 80 रुपीज दिखा रखे हैं। अब इसको हमें करना है बैलेंस, बैंक वालों से कुछ कह नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसमें, बैलेंस करने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे 720, ठीक है। तो यही चीज करके दिखानी है, बस यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, 720 रुपए माइनस में लिख दोगे, ये वाला पॉइंट डाल के क्या करेंगे, 800 रुपीज डिपॉजिटेड बट ओनली 80 रुपीज credited in the credited in बैंक, ठीक है। अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपए। ये डायरेक्टली समझा रहा हूं, क्या चीज समझाना चाह रहा है, कह रहा है कि पेमेंट साइड जो है, मतलब कि जहां से खर्चा होता है, वहां पे कैश बुक में कम दिखा रखे हैं 200 रुपए। मतलब क्या है कि जैसे बैंक वाली बुक है, हमारे पास एक बैंक की बुक है, एक कैश की बुक है, तो कैश की बुक में वो 200 रुपए का खर्चा हुआ होगा, ठीक है। बट कैश बुक में नहीं दिखा रखा हो, ये तो कह रहा है अंडरकास्ट मतलब कम करके, वो खर्चा तुमने कम करके दिखा रखा, मतलब कैश बुक में तुमने वो खर्चा नहीं दिखा रखा, तो अब उसको कैसे करके दिखाओगे, माइनस कर दोगे यहां से 200 रुपए, ठीक है। ये क्या कर रखे थे तुम्हारे बैंक वालों ने उसमें 200 रुपए खर्चे के दिखा रखे थे, बट तुमने क्या करा, उसको कैश बुक में उसमें क्या कह रहा है कि खर्चा तुमने कम करके दिखा रखा है, पेमेंट साइड कम करके दिखा रखी है, तो वो पेमेंट साइड को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 रुपए माइनस कर देंगे यहां से, ठीक है। तो यहां पे बस वही चीज दिखानी है तुम्हें, ठीक है। क्या करके लिखोगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपए। अगला पॉइंट है, देखो क्या कह रहा है कि अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1000 रुपए डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2019, ठीक है, डिसऑनर्ड। आपने क्या करा, एक बिल डिस्काउंट करा, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जी वाला पॉइंट कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास से एक बिल जो था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब वो बिल अगर डिसऑनर हुआ है, हमारे हिसाब से हमने क्या करा, बैंक से जाके डिसऑनर कराया, ठीक है। मतलब कि हमारे हिसाब से ये होगा कि बैंक से 1000 रुपए हमारे पास आ गए, ठीक है। मतलब बैंक में क्या हुआ, 1000 रुपए माइनस के दिखा दिए, बट हमारे पास क्या हुआ है, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। तो अगर कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैसे करके रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपए डाल देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज दिखानी है इसमें, क्या करके डाल दोगे, आप बिल रिसीवेबल was discounted but, अच्छा डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड भी लिखो पहले, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, ठीक है। तो क्या हुआ, 1000 रुपए हम यहां पे डाल, ठीक है। बस इतना ही करना था। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करा था, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से इसको एंड कर देंगे, ठीक है। और बस इतना ही हो जाएगा, टोटल वगैरह कर दो इसका, ठीक है। कर दो टोटल, कितना कितना है, अच्छा माइनस का साइन इसमें क्यों लगेगा, उसमें माइनस में वो लिख दिया गया है, बस इतना है, ठीक है। कर दो, कितना हो गया, 10,520, 10,520 रुपए, यहाँ पे भी 10,520 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस करके बस इसका अमाउंट डाल दोगे, ठीक है। 10,520 माइनस 1000 रुपए, 200 रुपए, 1200 रुपए, माइनस 720 रुपए, और माइनस 295 रुपए, कितना हो गया, 8,305 रुपए, 8,305, बस इतना करना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये मैं इसमें से रब कर दे रहा हूँ चीजें, ठीक है।
इसमें से रब कर दे रहा हूँ चीजें, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लिया, एक इसका लेना है स्क्रीनशॉट और एक ये वाले का लेना है, ये बस आंसर है, ठीक है। बाकी इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपकी क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं वो 4 PM पर, और क्लास 12th की क्लासेस 6 PM पर रहती है, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।